हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है प्यार की नींव और इसके लेखक हैं यशपाल जैन। आइए शुरू करते हैं। वैसे उनका नाम तो था रहमतुल्लाह खां, लेकिन छोटे बड़े सभी लोग उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी का गांव था। कोई विशेष बात उस गांव में न थी, न पक्की सड़क, न बिजली, न दवाखाना। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बड़ा लगाव था, कारण कि उनका जन्म वहीं हुआ था और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे। उनके विशेष अनुराग का एक और भी कारण था, वह यह कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव से बाहर बनवा दी थी। सो नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया। मौलवी साहब का बोल मीठा था और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा हार्दिक था, इसीलिए बच्चे भी उन्हें प्रेम करते थे, भले ही वे कैसी भी गलती क्यों न कर डालें। लेकिन क्या मजाल है कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज आवाज़ भी निकले। हाथ उठाने की बात तो दूर रही, बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। धीरे धीरे बरसों बीत गए। इस बीच मौलवी साहब की बीवी भी चल बसी और करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया। कुछ और बरस इसी तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। शहरों से निकलकर आग की लपटें देहातों में जा पहुंची और मौलाना साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है। इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता न हुई। वे उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते रहे। एक रात मौलवी साहब खा पीकर चरपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे कि मुखिया का बेटा आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या बात है बेटा? देवी के सहसा बात नहीं निकली। मौलवी साहब ने फिर कहा, कहो बेटा क्या बात है? देवी रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटा? देर तक देवी की हिचकियां नहीं बंधी। संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटा? मौलवी साहब ने शांत स्वर में पूछा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ? आज गिरधारी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि क्या सलाह कर रहे थे? देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा। कहते थे कि आज रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें आगे देवी को कुछ कहने की ज़रूरत न थी। मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं झलकी और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटा तुम चैन से सो तुम्हारे मौलवी साहब का एक दिन वैसे भी। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर आपके साथ चलेंगे, जिससे रास्ते में कोई बात ना हो। देवी ने बाद में बहुत मिन्नत की, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी न हुए। उन्होंने साफ कह दिया, मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिसकी ज़िंदगी की इमारत प्यार की नींव पर पड़ी हुई है, उसे डरने की क्या ज़रूरत है? देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो आई थी। वे सोचने लगे, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर है कि जरा सी हवा लगी कि उखड़ी? या अल्लाह! रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वे चुपचाप लेटे रहे। आहट शांत हो गई, लेकिन 2 मिनट बाद ही धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग अंदर घुसे।
चांद की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी कि आगे गिरधारी है, और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ा चला आ रहा है। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज दूर की दूरी पर रुक गया। उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज़ दे दी। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में से एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ता था न पीछे हटता था, मूर्ति की भांति खड़ा था। उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक देखते रहे। फिर बोल पड़े, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? गिरधारी को कांटो तो खून नहीं। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं तो अल्लाह मुझे नरक में भी जगह न दे। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उसके दोनों साथी सन खड़े थे। गिरधारी सोच रहा था कि धरती फट जाए तो वह उसमें समा जाए, या आसमान टूट पड़े तो वह उसके नीचे दबकर मर जाए। हाय राम, उसने क्या किया? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया? उसने भयंकर अपराध के बदले में इस देवता के मुंह से प्यार की बानी ही निकल रही है। हाय, वह कैसा नीच है, कैसा पापी है। मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे तो बेदिन याद हैं जब तुम मेरी गोद में खेलते थे और मैं तुम्हें अपनी करीम मानकर पढ़ाता था। लेकिन बेटा, सच कहता हूँ कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जो मैंने किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटा, तुम मेरे प्यारे हो और ऐसा मानकर मेरे दिल से तुम्हारे लिए सदा दुआ ही निकलेगी। दूध सी चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक रहा था, मानो कोई फरिश्ता बैठा हो। गिरधारी ने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ एक ओर फेंक दी और आगे बढ़कर मौलवी साहब के हुक्के पर से चिल्लम भरने के लिए बरोसी की ओर बढ़ गया। पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि बरोसी के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।